जिंदा होगा कलिपुरुष और फिर करना होगा समुद्र मंथन, क्योंकि कलिपुरुष का जन्म समुद्र मंथन के समय भगवान शिव की गलती से हुआ था। इसलिए उसे मारने के लिए एक बार फिर से समुद्र मंथन करना ही पड़ेगा। समुद्र मंथन से संबंधित कुछ रहस्यमयी बातें एक गुप्त ग्रंथ में वर्णित हैं। उसमें लिखा है कि समुद्र मंथन कभी पूरा हो ही नहीं पाया था। राक्षस और देवताओं के झगड़े की वजह से नाराज होकर भगवान विष्णु इन सबको बीच में ही छोड़कर चले गए थे। और जब देवताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की तो भगवान विष्णु ने बोला था कि अब ये समुद्र मंथन कलयुग में होगा, जब मैं कल की अवतार धारण करूंगा और दुनिया से कली राक्षस का अंत करूंगा। जानेंगे समुद्र मंथन से संबंधित और भी कई हैरान कर देने वाले रहस्यों को। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था। दोस्तों, एक बार दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का बहुत ही आदर सत्कार किया, जिससे दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प दिया। धन, संपत्ति, वैभव एवं इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी सहसा ही भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र की अवहेलना कर दी और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र को दिए आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर चली गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब ये खबर दैत्यों असुरों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे देवेंद्र इंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। यदि तुम उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया हुआ वैभव स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी भी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। सभी देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके उसे पूरा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगणों से बोले, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लिया जाए, तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ। तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वो जो भी शर्तें रखें उसे स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं बनता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि समुद्र मंथन कैसे हुआ था। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश से और वेग से मंथन कर रहे थे। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि समुद्र मंथन में क्या क्या निकला। तभी समुद्र मंथन में से कालकुट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी।
समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकुट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया और फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और इस बार दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्च श्रवा का घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात, वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वेद अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सकें, इसलिए वे निराश होकर खड़े हुए और उनका आपस में लड़ना देखते रहे। फिर समुद्र मंथन के बाद क्या हुआ? देवताओं की निराशा को देखकर भगवान श्री विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही किया, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब दैत्यों ने उस नवयौवन सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामासक्ता होकर एकटक देखने लगे। वे दैत्य बोले, आओ शुभ्र, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा कि हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामांधा दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, हे सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार इस अमृत को बांटोगी, हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवता को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इसी चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि यह राहु दैत्य है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम से दो ग्रह बनकर रह गए। दोस्तों, उनके कारण ही सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण लगता है। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस बार सभी देवराज अपनी शक्ति वापस पा चुके थे, अतः उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस कर लिया। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कलयुग में समुद्र मंथन क्यों होगा। इंद्रलोक वापस मिलने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि समुद्र मंथन अधूरा रह गया है। फिर सभी देवता भगवान विष्णु की इस बात को सुनकर व्याकुल होने लगे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, हमारा यह समुद्र मंथन तो पूरा हो चुका है, फिर किस चीज़ की वजह से ये समुद्र मंथन अधूरा रह गया है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस बात को मैं कलयुग के अंत में कल के अवतार के रूप में बताऊंगा। दोस्तों, ये सभी बातें 600 वर्ष पहले एक भविष्यवाणी की पुस्तक भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी गई है। भविष्य मालिका के रचयिता पंच सखाओं में श्रेष्ठ श्री अच्युतानंद दास जी ने अपने पुस्तक में कहते हैं कि
जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में आकर समुद्र मंथन फिर से शुरू करवाएंगे। और इस मंथन में जो सबसे पहले अमृत कलश निकलेगा, उस अमृत कलश को भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि अवतार पिएंगे और इस धरती से कलयुग और उसके बाद कलि पुरुष को मारकर इस धरती पर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। और इसके बाद फिर से जो हलाहल विष निकलेगा, उसे भगवान शिव फिर से अपने गले में धारण करेंगे। दोस्तों, ये सभी बातें संत श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका की पुस्तक में लिखा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।